अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो कि तमाम मेजरमेंट्स के बारे में है कि अगर कोई चीज़ का हमें वज़न मालूम करना है, किसी चीज़ के बारे में ये बताना है कि वो क्या भारी है, क्या वो छोटी है, क्या वो बड़ी है, तो ये तमाम मेजरमेंट्स हम किस तरह से ले सकते हैं, क्या क्या स्टैंडर्ड होंगे, इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, यानी हमें पता होना चाहिए कि फिजिक्स को हम किस तरह इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, फिजिक्स की बेसिक्स क्या है, इसके अंदर हम किन किन पार्टिकल्स को, किन किन बॉडीज को डिस्कस कर सकते हैं और उनका आपस में किस तरह का रिलेशन होगा, क्या कोई फोर्स एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, या बेसिक डेफिनेशन फिजिक्स की क्या है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि अगर हम पूरी साइंस की बात करें तो हमें हर चीज़ के बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। अब पूरी साइंस को अगर हम देखना चाहें तो जो अभी हमने बात की कि हर ऑब्जेक्ट के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान सकते हैं, उसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि कितनी कैटेगरीज के हमारे पास ऑब्जेक्ट मौजूद हैं। तो एक हमारे पास है बहुत एक्सट्रीमली लार्ज साइज के ऑब्जेक्ट्स, एक्सट्रीमली लार्ज। नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी आ जाती है उनकी जो बहुत ही स्मॉल है, एक्सट्रीमली स्मॉल पे चले जाते हैं, एक्सट्रीमली स्मॉल। एंड एक हमारे पास आ जाता है तमाम मिडल साइज ऑब्जेक्ट्स, मिडल साइज्ड ऑब्जेक्ट्स। अब अगर हम बात करें कि इनको इस कैटेगरी में क्यों डिवाइड किया गया, तो अगर यहाँ पर रेस करवाई जाए एक साइकिल वाले की और एक ट्रक वाले की, तो साइकिल छोटी है एज कम्पेयर टू द ट्रक। अब ट्रक जो है उसके अंदर इंजन मौजूद है, उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, बजाय उसके कि एक पर्सन जो खुद अपने पाँवों से पैडल को हिलाते हुए साइकिल को चला रहा है, उस पर्सन की कैपेसिटी इतनी शायद ना हो जितनी वो उस ट्रक की है। ट्रक बहुत स्पीड से भी जा सकता है, कम स्पीड में भी जा सकता है, अगर कोई सामने आ जाता है तो शायद उसको रोकना मुश्किल भी हो, ना मुश्किल हो। तो ये तमाम चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं कि उस ऑब्जेक्ट का साइज़ कितना है। इसलिए सबसे पहली बात ही हम किस बारे में कर रहे हैं कि साइज़ क्या होगा। तो अगर एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो उसमें तमाम यूनिवर्स, गैलेक्सीज वगैरह आ जाते हैं। और गैलेक्सीज में क्या होता है कि बिलियन ऑफ स्टार्स मौजूद होते हैं। हम किसी एक स्टार की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं बिलियन ऑफ स्टार्स जब इकट्ठे होंगे तो उसमें उसको हम कहते हैं गैलेक्सी। तो गैलेक्सी क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट है। अब इसके बारे में अगर स्टडी करेंगे तो डिफरेंट पैरामीटर्स होंगे, डिफरेंट तरह से उसको स्टडी किया जाएगा, देखा जाएगा कि इसका बिहेवियर क्या है, कलर्स किस तरह के हमें मिल रहे हैं, तो वो तमाम चीज़ें, स्पेक्ट्रम क्या होगा, एब्जॉर्ब करेंगी चीज़ें या एमिट करेंगी लाइट को, तो ये तमाम चीज़ें हमें एक डिफरेंट डायमेंशन में ले जाती हैं। इसी तरह अगर हम मिडिल साइज ऑब्जेक्ट की बात करें तो मिडिल साइज में कौन से आते हैं, सबसे पहले हम एक्सट्रीमली स्मॉल की बात करते हैं, तब हमें मिडिल वाले क्लियर हो जाएंगे। अब एक्सट्रीमली स्मॉल में क्या आ जाते हैं, जब हम एटम की बात करते हैं, एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन उससे भी स्मॉलेस्ट मौजूद है क्योंकि उनकी डिवीजन मजीद की जा चुकी है। तो एटम में क्या मौजूद है, एटम में मौजूद है उसका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर भी मौजूद है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड अदर पार्टिकल्स, यानी कि एंटी न्यूट्रिनो और हमारे पास तमाम तरह के बाकी पार्टिकल्स भी न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं। तो एटम ऑलरेडी हमें पता था कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, अब उसके अंदर भी मजीद छोटे छोटे पार्टिकल्स मौजूद होंगे, तो ये तो सारा कुछ बहुत छोटा हो गया। तो ये हमारे पास आ जाता है उस कैटेगरी में जब हम एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स की या ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे होते हैं। अब इससे बड़े यानी कि मॉलिक्यूल्स हैं एटम से बड़े, तो मॉलिक्यूल से लेके बाकी तमाम ऑब्जेक्ट्स, यानी कि अगर हम गैलेक्सीज की बात ना करें, हम कह रहे हैं बिलियन ऑफ स्टार्स हैं, तो सिंपल स्टार तक की बात कर लें, अर्थ की बात कर लें, तो ये हमारे क्या हैं, ये तमाम इस रेंज में आने वाले मिडिल साइज ऑब्जेक्ट्स हैं। अब जब हमने इनको कैटेगराइज कर लिया, इस बिहाफ पर अब ये स्टडी किया जा सकता है बहुत इजीली कि किस तरह से हर एक एक चीज़ बिहेव करेगी। अगर हमने इसका और इसका कंपैरिजन करना होगा तो ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर डिफरेंट प्रिंसिपल अप्लाई हो रहे होंगे, इसके ऊपर डिफरेंट अप्लाई हो रहे होंगे। तो बहुत डिफरेंट कैटेगरीज के जब हम चीज़ों को इकट्ठा करके कंपेयर करना शुरू करेंगे तो हमारे पास चीज़ें बहुत मुख्तलिफ होती जाएंगी। इस वजह से हर चीज़ को पहले ही कैटेगरी में डिवाइड किया गया, ताकि अगर आप कंपैरिजन भी करना चाहते हो तो एक्सट्रीमली लार्ज का एक्सट्रीमली लार्ज से ही करो, अगर एक्सट्रीमली स्मॉल का करो तो एक्सट्रीमली स्मॉल का ही करो।
अब इस बिहाफ पर जब इनको स्टडी मजीद किया गया तो पता चला कि ऑब्वियसली जब ये ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, लेट्स सपोज हम कह रहे हैं कि बिलियन ऑफ स्टार्स मौजूद हैं, तो क्या वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं? क्या वहाँ पे कोई फोर्सेस मौजूद होंगी? क्या वो ज़मीन से कितने फासले पर हैं? क्या वो काफ़ी टाइम से एग्जिस्ट कर रहे हैं या अभी प्रोड्यूस हुए हैं? तो ये तमाम चीज़ों की इंफॉर्मेशन के बारे में आपको कहाँ से पता चल सकता है? फिजिक्स से। क्यों पता चल सकता है? क्योंकि फिजिक्स क्या है? स्टडी है जब आप मैटर को डिस्कस करना चाहो प्लस एनर्जी का रिलेशन विद देम। इसका मतलब है कि मैटर क्या होता है? वो तमाम चीज़ें जो ऑक्यूपाई करती हैं स्पेस को। अगर हम लोग इस मार्कर की भी बात कर लें, इस पूरे बोर्ड की बात कर लें, तो ये क्या कर रहे हैं? जगह घेर रहे हैं। इट मीन्स मैटर है। अब अगर ये मैटर है और हम यहाँ पे स्टार्स की बात कर रहे हैं, मीन्स मैटर होंगे क्योंकि उन्होंने जगह घेरी हुई है, स्पेस में मौजूद हैं। इसी के साथ साथ अब इनकी एनर्जी भी होगी। अगर वो मूव कर रहे हैं तो जिस तरह हम मूव करते हैं, हम चलते हैं, कदम आगे रखते हैं, काइनेटिक एनर्जी आती है। हम ऊपर पहाड़ों पे चढ़ते हैं, पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। हाथ हिला रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी है। खाना खा रहे हैं, केमिकल एनर्जी है। तो हर तरह की एनर्जी मौजूद है और वो एक एनर्जी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। इसी तरह से अगर ये बॉडीज मूव कर रही हैं या स्टैटिक है या अपने ही एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व कर रही हैं, तो इनके अंदर भी एनर्जी होगी। अब उस एनर्जी का मैटर का जो रिलेशन है, आपस में कनेक्शन है, उस सारे को हम किस में डिस्कस करते हैं? फिजिक्स के अंडर डिस्कस करते हैं। इसी तरह से अगर हम मिडल साइज को देखें, मिडल साइज में भी यही काम हो रहा है कि हमारे पार्टिकल्स मौजूद हैं, ऑब्जेक्ट मौजूद है, ऑब्जेक्ट कोई ना कोई वॉल्यूम घेर रहा है, कोई ना कोई जगह घेर रहा है। अब अगर हम उसको डिस्कस करना चाहते हैं मजीद डिटेल में कि जब वो आगे की तरफ जा रहा है या वो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, उस टाइम पे क्या वो रोटेशनल एनर्जी है? अगर हम एक इंसान की बात करें जो कि मिडल साइज ऑब्जेक्ट में आता है, जगह घेर रहा है, तो उसके बॉडी पार्ट्स में किस किस तरह से एनर्जी आएगी, सूरज से किस तरह वो एनर्जी ले रहा है, तो ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस बहुत ईजीली कर सकते हैं। इसी तरह से अब हम एक्सट्रीमली स्मॉल को भी डिस्कस कर सकते हैं। अब अगर हम एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं तो उस टाइम पर हम मैटर को कैसे डिस्कस करेंगे? तो इसमें ये आ जाता है कि एटम से मिलके क्या बनाते हैं? सॉलिड बनाते हैं। इसी तरह से हमारे पास गैस मौजूद है एंड लिक्विड मौजूद है। इन सब में होता क्या है कि हर ऑब्जेक्ट के, हर चीज़ के एटम्स हैं, ठीक है। अब वो जब एटम्स आपस में ज्वाइन कर जाते हैं, बहुत अगर वो इकट्ठे हो जाए, कॉम्पैक्ट हो जाए, तो हमारे पास सॉलिड बन जाते हैं। मीन्स उनके दरमियान कोई स्पेस नहीं रही और वो इस तरह से बिल्कुल साथ आके जुड़ गए, तो वो सॉलिड बन गया। अगर यही पार्टिकल्स थोड़े थोड़े फासले पर होंगे तो लिक्विड होगा, और अगर वो फासला बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वो हमारे पास गैस में आ जाएंगे। इट मीन्स कि गैस, अगर हम स्मॉलेस्ट पार्टिकल की भी बात कर रहे हैं, एक्सट्रीमली स्मॉल को भी डिस्कस कर रहे हैं, तो वो चीज़ें भी कोई ना कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही हैं। उनकी कोई ना कोई जगह ऐसी होगी जो वो घेरेंगी। और अब जब हम बात करें कि क्या वो दूर होंगी, क्या वो एक दूसरे के करीब होंगी, तो ऐसा नहीं होगा कि इनको इकट्ठा रखने के लिए इनके दरमियान ही कोई ऐसी फोर्स हो जो बिल्कुल सॉलिड बना सके, वरना तो हम हल्का सा हाथ लगाए और सॉलिड टूट जाए अगर कोई फोर्स ही ना हो। और हम ऐसा भी नहीं करें कि ग्लूस के साथ एक एक एटम को, एक एक मॉलिक्यूल को जोड़ें, तो ऐसा नहीं है, बल्कि इनके अपने दरमियान ही एनर्जीज मौजूद हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, रिपल्शन है, हर तरह की फोर्स मौजूद है जो इनको कॉम्पैक्ट रखने में हेल्प आउट कर रही है। तो ये तमाम स्टडी हम किसके अंडर कर सकते हैं? फिजिक्स के अंडर। क्यों? क्योंकि फिजिक्स ही वो ब्रांच है जो हमें मैटर और एनर्जी के बारे में बताती है और इनके रिलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। फिजिक्स हर तरह की फील्ड में मौजूद है। अगर आपको केमिस्ट्री को भी डिस्कस करना है उसमें भी फिजिक्स आएगी। अगर आप बायो के बात करना चाहते हो उसमें भी फिजिक्स अप्लाई हो रही होगी। लेकिन किस तरह से? अगर केमिस्ट्री की ही सिर्फ बात करें, अभी हमने कहा कि डिफरेंट तरह के एटम्स मौजूद हैं, पार्टिकल्स हैं, लेकिन वो आपस में इकट्ठे कैसे हुए? क्या कोई फोर्स मौजूद थी? नहीं मौजूद थी। किसने बताया? फिजिक्स ने। इट मीन्स कि केमिकल्स की भी अगर हम बात करें वहां पर भी फिजिक्स मौजूद है। अगर हम लोग स्ट्रक्चर को देखना चाहते हैं कि बेंजीन है, क्या स्ट्रक्चर होगा उसका? सोडियम क्लोराइड है, सिंपल जो हम सॉल्ट यूज कर रहे हैं घरों में, चीनी है, क्या स्ट्रक्चर होगा? किस तरह वो दिखते होंगे? उनका किस तरह से उनके मॉलिक्यूल्स ने आपस में, एटम्स ने अपने आप को अरेंज किया हुआ है?
तो उस स्ट्रक्चर को भी डिस्कस करने के लिए जो मशीन्स इस्तेमाल की जाती हैं उसमें सारा का सारा प्रिंसिपल जो इस्तेमाल होता है वो फिजिक्स की मदद से आए। इट मीन्स कि अगर आप कोई भी ब्रांच को डिस्कस करना चाहते हो तो पहले आपको फिजिक्स का पता होना चाहिए कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स के लॉज किस तरह से अप्लाई हो रहे हैं। अगर मैं इस मशीन को डिस्कस कर रहा हूँ जो मुझे इसके स्ट्रक्चर के बारे में बता सकती है तो उसमें भी पीछे फिजिक्स ही अप्लाई हो रही है। इसके अलावा अब ये तो हमने स्ट्रक्चर की बात कर ली कि हम किसी चीज़ को देखना चाह रहे हैं। अगर किसी डायग्नोस्टिक पर्पस की बात करें, जिस तरह कैंसर ट्रीटमेंट है, जिस तरह कीमोथेरेपी है, और हम डिफरेंट तरह के डिजीजेस को डिस्कस करते हैं कि ब्लड टेस्ट हुए, ये हुआ वो हुआ, किस तरह से हुआ, ब्लड तो ले लिया, ठीक है। अब आपने उसको स्टडी करने की इसमें क्या प्रोटीन की कमी होगी, क्या वाइट सेल ज़्यादा हो गए, कम हो गए, रेड सेल कम है, ज़्यादा है, लेकिन वो जो मशीन जो इसको डिस्कस कर रही है, जिसके बारे में बता रही है, वो सारी की सारी किस पे बेस करी है, फिजिक्स के लॉस पे बेस करी है। इसी तरह से अब सबसे ज़्यादा फिजिक्स कहाँ यूज़ हो रही है, टेलीकम्युनिकेशन में, यानी कि जब हम एक दूसरे से रब्ता रखना चाहते हैं, हम एक दूसरे से बात करना चाहते हैं तो वहाँ पे फिजिक्स सबसे ज़्यादा अप्लाई हो रही है। आजकल हम लॉकडाउन में हैं, लॉकडाउन में क्या हो रहा है कि एक दूसरे से कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, कहीं पे लोग बैठे हुए हैं, कहीं पे आप लोग खबरें देख रहे हो उनकी, तो ये सारा क्या आ जाता है, कम्युनिकेशन के जराए हैं। इतनी दूर से आप तक जो पहुंच रही है चीज़ें, क्या कभी सोचा कि कैसे पहुंच रही हैं? वो तमाम चीज़ें इसी तरह से पहुंच रही हैं कि फिजिक्स वहाँ पर अप्लाई हो रही है। फिजिक्स की मदद से डिफरेंट लॉज को बताते हुए चीज़ों को बनाया गया है ताकि आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सको, आप डिफरेंट चीज़ों का नॉलेज गेन कर सको। 19th सेंचुरी तक ये बात की गई कि ठीक है, यहाँ तक तब डिस्कस किया गया था कि एक्सट्रीमली लार्ज पार्टिकल है, मिडिल साइज पार्टिकल्स है, ऑब्जेक्ट्स है, तो उनमें कोई ना कोई फिनोमिना हो रहा है, और वो सब कुछ डिस्कस करने के बाद कहा फिजिक्स खत्म हो गई। लेकिन 20th सेंचुरी में जब पता चला कि एटम की को भी डिवाइड किया जा सकता है, न्यूक्लियस के अंदर मजीद पार्टिकल्स मौजूद हैं, तो वहां से मजीद एक्सप्लोर करना शुरू किया साइंटिस्ट ने कि क्या क्या चीजें मजीद हो सकती हैं। अब अगर सिर्फ और सिर्फ एक एटम की बात की जाए और कहा जाए कि लाइट जो आम हमारे घरों में ट्यूबलाइट्स लगी होती हैं, बाहर सूरज की रोशनी है, इस एटम से आके टकराती है, तो क्या क्या फिनोमेनास हो सकते हैं। तो इस पूरी के ऊपर एक पूरी अलग से फिजिक्स की ब्रांच बन जाती है जिसको हम फोटोनिक्स कहते हैं, और वो ये इस बारे में बता रही होती है कि क्या एटम एक्साइट करेगा, डी एक्साइट करेगा, कौन कौन सी इन दोनों के दरमियान स्टेजेस हो सकती हैं, जो हमारे पास एनर्जी आएगी, जो फोटॉन्स निकलेंगे, फोनॉन्स आएंगे, वो किस तरह बिहेव करेंगे। तो हर चीज़ जो छोटी से छोटी भी है उसने मज़ीद आगे चीज़ों को एक्सप्लेन करना शुरू किया। तो इससे पता चला कि फिजिक्स सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है, बल्कि इससे भी आगे बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। अब सिर्फ अगर हम रेत की बात करें जिससे सिलिकॉन लिया जा सकता है, वो हमारा सिलिकॉन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है टेलीकम्युनिकेशन में। जब हम एक दूसरे से रब्ता रखना चाह रहे हैं, एक मुल्क में बैठे हुए दूसरे मुल्क की आप खबरें सुन सकते हो, आप बहुत चीज़ें देख सकते हो, तो क्या किया जा रहा है कि सिलिकॉन की चिप्स बनाई जा रही, और वो सिलिकॉन चिप्स यूज़ हो रही है टेलीकम्युनिकेशन में। तो इतनी छोटी से छोटी चीज़ भी बहुत बड़े बड़े काम कर रही है। इसलिए सब चीज़ों को जानना, देखना, उनके बारे में नॉलेज गेन करना बहुत ज़रूरी है, और तमाम चीज़ों की जो बेस है वो फिज़िक्स पर लाई करिए। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन फिज़िक्स का, जिससे हमें पता चला कि फ़िज़िक्स बहुत ज़्यादा अहम सब्जेक्ट है।